मुसलमान और दलित एक साथ हो गए तो एक तरफा मारेंगे इन्हें। क्योंकि हम लोग सफ़र करते हैं तो आजकल बोला जाता है फ्री फ्री फ्री, बसें नहीं रोकी जाती। क्यों नहीं रोकी जाती? हम पे नहीं कर सकते, पे कर सकते हैं क्योंकि हम खुद नहीं दिया, दारू दिया और छोटे से छोटे सब यंग को लगा दिया ठेकों पे दारू पीने पे। वो बहुत गलत कर रहा है। पता सब लोग, हम लेडीज काम करके आते हैं घर पर, देखते हैं वहाँ बत्ती दारू पी के पटाए, घर कलेश वगैरह सब हो रहा है। तो ये नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट दारू रोक नहीं सकती। दोस्तों, मैं मिलिंद्र गौतम, मैं हूँ आज नई दिल्ली लोकसभा में, जहाँ पर राजकुमार आनंद जी जो हैं वो बसपा प्रत्याशी हैं। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं का जो हुजूम है और यहाँ पर जो लोग जो हैं वो बहुत ही तादाद में पहुँच चुके हैं और भीड़ भाड़ भी बहुत है यहाँ पर। और मैं इस टाइम हूँ शादीपुर में। जी हाँ, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बराबर में हूँ। यहाँ पर कई सारी महिलाएं आई हुई हैं, कई सारे पुरुष हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, युवा हैं। सब लोग जो हैं वो यहाँ पर नई दिल्ली लोकसभा में जो है यहाँ पर सब लोग जो हैं वो बीएसपी की कैंपेनिंग करने के लिए आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि राजकुमार आनंद जी, मंत्री जी जो हैं वो बसपा में ज्वाइन कर गए हैं और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने लोकसभा का टिकट लिया है और यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे राजकुमार आनंद जी के लिए? तो सुधार होना चाहिए, गरीब लोगों की थोड़ी हेल्प होनी चाहिए। तो जो हम महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, बिजली पानी में थोड़ा रियायत होनी चाहिए। जैसे बसों के लिए लेडीज़ें काम पर जाती हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते काम पे जाने के लिए, तो कम से कम इतना हो सके कि वो काम पर चली जाए और अपना 50 रुपये होंगे तो जब वो ड्यूटी जा सकती है, ऐसे वो ड्यूटी नहीं जा सकती। तो ये हेल्प होनी चाहिए कि सबके लिए, कि सब जा सके वहाँ पर। और थोड़ा महंगाई पे भी बचाव होना चाहिए लोगों के लिए। लेडीज़ की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सफ़र करते हैं तो आजकल बोला जाता है फ्री फ्री फ्री, बसें नहीं रोकी जाती। क्यों नहीं रोकी जाती? हम पे नहीं कर सकते, पे कर सकते हैं क्योंकि हम काम कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। पर ये है, ये डीटीसी वाले और प्राइवेट बस वाले बहुत बदतमीजी करते हैं लेडीज़ के साथ। कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए ना कि हम भी ओल्ड एज की तो पेंशन लग नहीं रही। आज की डेट में ओल्ड एज इतना परेशान है, पिछले 5-6 सालों से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके ओल्ड एज की पेंशन बनाई जाए। अगर आपके क्षेत्र में राजकुमार आनंद जी बहन जी के आशीर्वाद से अगर जीत जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों के भी आशीर्वाद से, तो क्या ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, जब सारी सुविधा होंगी तो हो पाएगा ना। हाँ, तो आप चाहते हो कि बहन जी का हाथ मजबूत करके बसपा जीते यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल मजबूत करके। मायावती आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, यूपी में बहन जी का शासन बहुत बढ़िया रहा था, सुरक्षाएं भी रही थी, मकान भी दिए, स्कूल कॉलेज भी बने, फ्री में मकान भी बनवा के दिए थे और आपके हक अधिकार के लिए सारे काम करे थे। क्या बहन जी दिल्ली में आएंगी तो जैसे यूपी में काम किया था ऐसे यहाँ भी हो पाएगा? इसलिए तो वोट दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने यूपी में करा है वो दिल्ली में भी ऐसे ही करे। बच्चों की सुरक्षा, एजुकेशन पे काम करे तो बहुत अच्छा, क्योंकि एजुकेशन होगी तो तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हम कानूनों को जान सकेंगे, क्या क्या हमारे रूल्स हैं, रेगुलर्स हैं। और दिल्ली में जितना चल रहा है ना करप्ट, वो थोड़ा कम हो। इतने तो यहाँ पे ड्रग्स और गुंडा नशे खुले जा रहे हैं, उस पर रोका जाए। गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने और बीजेपी ने यहाँ पर काम किया तो उनसे नहीं हुआ ये काम? नहीं, आम आदमी पार्टी ने करा है काम, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने करा है। पर उन्होंने ये भी तो खोले, ठेके खोल दिए हर जगह सुबह, वो बहुत गलत करा है, वो बहुत गलत करा है। दारू की एक बोतल की जगह एक बोतल जो फ्री दी, उसके साथ एक दूध की बोतल के साथ एक दूध की बोतल दे देते तो बढ़िया, वो भी ठीक रहता। पर उसने वो नहीं दिया, दूध नहीं दिया, दारू दिया और छोटे से छोटे सब यंग को लगा दिया ठेकों पे दारू पीने पे। वो बहुत गलत कर रहा है। पता सब लोग, हम लेडीज काम करके आते हैं घर पर, देखते हैं वहाँ बत्ती दारू पी के पटाए, घर कलेश वगैरह सब हो रहा है। तो ये नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट दारू रोक नहीं सकती। क्या बहन जी का शासन होगा तो नकेल होगी फिर? हाँ जी, बहुत सही होगा, बहन जी आएगी तो अच्छा होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बहन जी सरकार बनती है तो देश में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राजकुमार आनंद जी आपके यहाँ पर पहले भी विधायक और मंत्री रहे हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए काम भी किया है, तो क्या चाहते हैं आप राजकुमार जी फिर से आ जाए? हाँ जी, राजकुमार भाई साहब दोबारा से आए। हाँ जी, हमारी दिली इच्छा है कि राजकुमार आनंद जी आए, हमारे देश का सुधार हो, हमारे बच्चों की एजुकेशन और ये नशा मुक्ति, ये सब तो बहुत जरूरी चाहिए पब्लिक को। तो इसीलिए हम आप उनका धन्यवाद। वोट कहाँ दे रहे हो फिर? हम मायावती सरकार को ही देंगे, बहुजन पार्टी को ही अपना वोट देंगे। हाथी पे मोहर लगा के, हाथी पे मोहर लगाएंगे तो हमारे देश का सुधार है, तो हमारे परिवार का सुधार है।
तो सारे सुखी हो जाएंगे, हमारे यही बड़ी अच्छा है। जी, आप कहाँ जा रहे हैं फिर आप? बिल्कुल बेशक मायावती टोपी तो आपने मायावती की बीएसपी की लगा रखी है, पर ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी को वोट देते? नहीं नहीं, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए। जैसे उन्होंने यूपी में काम करा तो यहाँ भी करेंगे, तो डेफिनेटली उन्हीं को देना चाहते हैं। इतने और भी लोग हैं सर, आपसे भी जानना चाहूँगा। राजकुमार आनंद जी ने बड़ा दमखम से यहाँ पर काम किया है, आम आदमी पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी छोड़ करके अब वो बीएसपी में आ गए, बहुजन समाज पार्टी में। क्या लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र के लोग जो है वो उनको बीएसपी में भी प्यार करेंगे? सर इसी क्षेत्र के नहीं, पूरी नई दिल्ली लोकसभा उनको तन मन धन से दोनों से सबसे सहयोग कर रही है, और हमारा कंपटीशन इनसे है ही नहीं। हमें हमारे भाई वोट दे दे तो हम जीते हुए हैं सीट। जी, मैंने ये भी सुना है कि मुसलमान और दलित एक साथ अगर हो गए तो भी आप जीत रहे हो? सर मुसलमान और दलित एक साथ हो गए तो एक तरफा मारेंगे जी। हमारे साथ अगर हमारी कम्युनिटी ने वोट दे दिया तो हमारा किसी से टक्कर ही नहीं है, पहले दूसरे राउंड में इन्हें बाहर कर देंगे। जी। पर इनके साथ तो मुस्लिम दलित के साथ साथ हर समाज के लोग हैं सर, हर समाज के लोग हमारे साथ भी हैं, और हमारे साथ भी हर समाज के लोग हैं। अल्पसंख्यक गरीब आदमी जो तबका है वो बहुजन समाज पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, उसमें जोश तन मन धन से सबसे सहयोग करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट राजकुमार आनंद जी को विजय की ओर लेके जा रहा है। बिल्कुल विजय की ओर लेके जा रहा है। मैं बता दूं कि नई दिल्ली लोकसभा में हूं मैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाओं की जो मांग जो है वो है सुरक्षा, एजुकेशन और हेल्थ के लिए इन्होंने बात की है कि बहन जी का जो शासन था यूपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहन जी ने काम किए थे। वही अगर बहन जी अगर दिल्ली में भी आ जाती हैं, सातों की सातों सीट यहाँ पर आ जाती हैं, और इस लोकसभा से राजकुमार आनंद जी अगर जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र का, नई दिल्ली लोकसभा का भी उद्धार हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम, नई दिल्ली से।